नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोसो न्यूज। आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिसने संसद से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। महिला आरक्षण बिल, डिलिमिटेशन और सियासत का बड़ा टकराव। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने महिला आरक्षण बिल की आड़ में राजनीतिक खेल खेलने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। तो आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों इस मुद्दे पर इतनी तीखी बयानबाजी हो रही है और क्या सच में महिला आरक्षण के नाम पर कुछ और खेल हो रहा है? चलिए पूरी खबर विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात उस बयान की जिसने इस पूरे विवाद को हवा दी। इकरा हसन ने साफ कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण बिल के साथ डिलिमिटेशन और जनगणना को जोड़ दिया, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उनका आरोप है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि चुनावी नक्शे यानी इलेक्टोरल मैप को अपने हिसाब से बदला जा सके। यानी सीधे शब्दों में कहें तो सत्ता को मजबूत करने की रणनीति के तहत संवैधानिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करने की कोशिश। इकरा हसन ने यहाँ तक कह दिया कि हम जश्न मनाएंगे क्योंकि इनके नापाक मंसूबे फेल हो गए। यह बयान साफ दिखाता है कि विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि लोकतंत्र और चुनावी निष्पक्षता से जुड़ा सवाल बड़ा मान रहा है। अब बात करते हैं उसे तकनीकी पहलू की जो इस पूरे विवाद की जड़ है। डिलिमिटेशन और जनगणना। डिलिमिटेशन का मतलब होता है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही यह प्रक्रिया होती है। इकरा हसन का कहना है कि इन दोनों को महिला आरक्षण बिल के साथ जोड़ना राजनीतिक रूप से संदिग्ध कदम है। उनका तर्क ये है कि अगर सरकार सच में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है तो उसे सीधे लागू करे बिना किसी शर्त के। उन्होंने स्पष्ट मांग रखी 2029 का इंतजार क्यों, अभी की 543 सीटों में ही 33% आरक्षण लागू करें। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार ऐसा करती है तो विपक्ष का एक भी नेता इसका विरोध नहीं करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार सच में महिला आरक्षण लागू करने में देरी कर रही है? इकरा हसन ने इस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बिल 2023 में पास हो चुका था तो फिर 2024 में इसे लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने उदाहरण दिया कि नोटबंदी का, जहां सरकार ने रातों रात बड़ा फैसला लागू कर दिया था, तो फिर महिला आरक्षण के मामले में देरी क्यों की गई। उनका आरोप साफ है, सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है बल्कि नीयत की कमी है। इतना ही नहीं, इकरा हसन ने सरकार पर जनता के पैसे की बर्बादी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि संसद में ऐसे मुद्दों पर बहस करवाई जा रही है जो पहले ही पास हो चुके हैं। उनके मुताबिक एक दिन संसद चलाने में करीब 9.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और सरकार इन पैसों को बेबुनियाद मुद्दों पर खर्च करवा रही है। उन्होंने महिलाओं से जुड़े जमीनी मुद्दों को भी उठाया, जैसे महंगाई की मार, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध। उनका कहना है कि जब देश की महिलाएं इन समस्याओं से जूझ रही हैं तो सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों कर रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला आरक्षण सच में प्राथमिकता है या सिर्फ सियासी मुद्दा। एक तरफ सरकार कहती है कि वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि यह सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है जिसके पीछे चुनावी गणित छिपा हुआ है। इस पूरे विवाद के बीच सबकी नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार महिला आरक्षण को बिना शर्त लागू करेगी, क्या डिलिमिटेशन और जनगणना को इससे अलग किया जाएगा और क्या यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा चुनावी हथियार बनेगा। फिलहाल इतना साफ है कि महिला आरक्षण बिल अब सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं रहा बल्कि सियासत का सबसे बड़ा रण बन चुका है और आने वाले दिनों में इस पर और भी तेज बयानबाजी देखने को मिल सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाना चाहिए या सरकार का तरीका सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी आपको इस प्रकार की और भी खबरें यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए जल्दी हमारी मुलाकात हो जाएगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।